यही माता देवहूति की 9 बेटी हैं, नवदा भक्ति ही 9 बेटी, 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। माता पिता का ब्लड प्रेशर 2 पर हाई हो जाता है, लेकिन वहां तो 9 कन्या आई तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां तो पहली बेटी आ गई तो सास बहू को बड़ी गालियां देती है, लग के 2-3 हो गई तो फिर तो बेचारी को खैर ही नहीं है। हमारे घर में तो एक ऐसी बहू आई है जो बेटी बेटियों को पैदा करती है, ये भी उसके हाथ में है क्या? उसको कोसा जाता है, उसको गालियां दी जाती हैं। ये नारी शक्ति का अपमान मत कीजिएगा। बेटी जन्म लेती है तवा पटक देते हैं कि आफत आ गई है। आपको पता है धरती पर वही भाग्यशाली हैं जिस माता पिता को बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेटों से बेटियां घर में दूनी होनी चाहिए, कम से कम डबल होनी चाहिए। मान लिया जाए आपके पास में बेटे हैं 4 और बेटियां 1 भी नहीं है, आपने प्रकृति से 4 बेटे हैं तो बहुएं 4 ली और प्रकृति को बेटी आपने 1 भी नहीं दी, तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। मान लिया जाए आपको बेटा है 1 और बेटी हैं 4, तो आपने प्रकृति से बहू 1 ली है और आपने प्रकृति को बेटियां 4 दी हैं, तो प्रकृति आपकी ऋणी है, कर्जदार। अपनी बेटी नहीं है, भाइयों की बेटी अपनी ही बेटी है, ऐसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। बड़ी सुंदर बात मैं आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से निवेदित कर रहा हूं। खुद को संतान नहीं है, यदि भाई को संतान है तो भी उस व्यक्ति को निपुत्री नहीं माना जाता, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। ऐसा वर्णन है, ऐसा स्पष्ट है उसमें। ताली तो बजाना मन, नजर लग जाएगी आपको। खुद को संतान नहीं है, भाई को संतान है, उसमें तो ये लिखा है कि ताऊ और चाचा के बच्चों को संतान है तो भी निपुत्री नहीं माना जाता। बेटियों का खूब आदर हो, मान हो, उनके जन्मदिन मनाए जाएं, उनके उत्सव मनाए जाएं। आपकी बेटी ससुराल चली गई है और आपको पता है कि उसके जन्म की तिथि तारीख ये है, उस दिन उसके नाम से दिए जलाइए, घर में उत्सव मनाइए। बेटियों को कन्यादान किया है आपने, घर से निकाला नहीं है। हाँ, उन बेटियों के जन्म को, उनकी विवाह की तिथि तारीख को याद रखिए। एक गृहस्थ में यही तो उत्सव है। अब इनको कोई प्राण प्रतिष्ठा समारोह तो कराना नहीं है, उनके तो घर में यही समारोह है, यही आयोजन है। ऐसा तो है नहीं उन्होंने कोई मंदिर बनवाया है तो उसका कोई आयोजन फंक्शन कर रहे हैं, तो उनके तो यही आयोजन है, यही फंक्शन है उनके। तो यह कीजिए, 9 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन की बात थी, मैया बोली धृता व्रतांस भद्रम ते दमेन नियमेन चह। हे भगवान, मेरा तो पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई उपाय बताइए। तो महात्मा करदम ने कहा, देवी 4 चीजें स्वीकार कर लो, भगवान आ जाएंगे। वो काका है धृता व्रतास भद्रम ते दमेन नियमेन च। 4 चीजें बताई, एक है संयम, एक है नियम, एक है तप और एक है दान। ये 4 चीजें होंगी, भगवान जिंदगी में 1,00,000% चल के आ जाएंगे। एक बार मैं फिर कहूँगा, 4 चीजें क्या क्या हैं? पहला है संयम, दूसरा है नियम। कोई न कोई तो नियम हो, रोज गंगा जल दिया करो नहाने के बाद, ये नियम हो। प्रातः जागते हो तो धरती माता को प्रणाम किया करो। मेरे गुरुजी अपने प्रवचन में कहते हैं, जो रोजाना बिस्तर छोड़ते समय धरती माता को मत्था टेक के प्रणाम करते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है लेकिन आपके बटुए में कभी धन की कमी आने वाली नहीं। धरती माता को नित्य प्रणाम करने का इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसा नहीं आंख मीड़ी और धड़ाम से पाम पटक दिए धरती पर। धरती माता को मत्था टेक करके वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, ये नियम होना चाहिए। हम गंगा जल लेंगे, नियम। हनुमान चालीसा करेंगे, नियम। कल काल में हनुमान चालीसा बड़ा सिद्ध है। इस कलयुग में ये जितने ग्रंथ हैं सबको शंकर का श्राप लगा है। एक हनुमान चालीसा रामायण ऐसा है जो महादेव के श्राप से मुक्त है। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, एक आध हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए, बच्चे जरूर करें। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि जो बच्चे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शीघ्र विद्या उनके माथे में आकर के बैठ जाएगी। पूज्य स्वामी जी कहा करते।
हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में, चारों युग पर ताप तुम्हारा। और आनंद की बात है कि इसमें स्त्री पुरुष सब इसमें पाठ कर सकते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई शब्द लिखा है उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं। हाँ, इसमें सत शब्द लिखा है। सत के कई अर्थ हैं। सत का एक तो अर्थ यह है कि जैसे में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो झूठ भी बोल सकते हो। तो पाठ करते समय सत्यता होनी चाहिए। और दूसरा सत का मतलब है पवित्र, पवित्र मुख से। बहुत लोग मुंह में जर्दा भरे रहते हैं, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, अंदर से बुलबुला ऊंट की तरह फुब्बारा चलता रहता। मुंह पवित्र होना चाहिए बिल्कुल भी। उसमें गुटखा वुटखा कुछ नहीं होना चाहिए, तम्बाकू गुटखा कुछ भी नहीं। मुख कुल्ला करके नहा धो करके अपनी पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ज्यादा नहीं बनता है तो 7 पाठ रोज कर लें। सत का अर्थ 7 भी है, और ज्यादा टाइम आपको मिलता है तो 100 पाठ कर लें। 7 सत का मतलब 100 भी है। फिर आप देखिए कितना आनंद होता है। तो कुछ तो करें, कोई न कोई नियम। तो संयम नियम। और अगली बात है तप। जो व्रत उपवास करते हैं सब तप में आता है। गणेश चौथ का व्रत कर लिया करें। हमने एक वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, सुन लेना। गणेश चौथ कब की, 28 की है कि 29 की है, उसको सुन लीजिएगा। हम बहुत वीडियो डालते रहते हैं आपके लिए। एकादशी कब है, प्रदोष कब है, अब के बार वो कौन सा उत्सव था, हाँ जन्माष्टमी। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसके लिए इतनी बढ़िया सी वीडियो डाली गई थी, लोगों ने बड़ी उसकी सराहना करी। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहिए। जितने भी मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, आज रात्रि से हम धर्म यात्रा कार्यक्रम फिर शुरू कर रहे हैं। रात को 9 बजे से लेकर के धर्म यात्रा कार्यक्रम, और सुबह भोर में 7 सवा 7 बजे से मंगलवाणी कार्यक्रम, जिसमें हम माघ मास की कथा सुना रहे हैं। आज भी सुनाई है टीवी पर दोपहर में। तो जितने भी मुझे सत्संग टीवी को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं इस समय सुन पा रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, रात्रि को तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर धर्म यात्रा कार्यक्रम सुनिए। और तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, लाइव टेलीकास्ट से सुनिए। तो माघ का महीना है और अद्भुत मास है। और आज ही हमने निवेदन किया है, जो 10 वर्ष प्रयाग में रहते हैं, जो 10 वर्ष पुष्कर में रहते हैं, जो 10 साल काशी में रहते हैं, और जो 10 साल काशी में रहते हैं, वहां रहकर जितना पुण्य प्राप्त किया है, माघ मास में सिर्फ 3 दिन स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये आज ही सुनाया। इसलिए इस महीने में गर्म पानी से न नहाएं। इस महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लें। तो इस माघ मास का जो स्नान है वो कल्याण कर देगा, आनंद कर देगा, घर को आनंद से भर देगा। कार्तिक का महात्म्य आपने खूब सुना है, लेकिन ये माघ का जो महात्म्य है, राजा दिलीप ने माघ नहाए और भगीरथ जैसे पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया, जो गंगा जी को धरती पर लेके आ गए। सीधी सी बात है, वंश निर्वंश नहीं होता माघ स्नान करने से। ये माघ मास की इतनी बड़ी महिमा है। जिन बेटियों का विवाह हुआ है, इसी साल हुआ है, पिछली साल हुआ है, नववधू हैं, उन्हें तो माघ जरूर नहाना चाहिए। जो बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं, उन्हें अच्छा सा घर, अच्छा सा वर मिले, उन कन्याओं को भी माघ स्नान करना चाहिए। ये तो आज मैंने बड़े प्रमाण के साथ में बहुत सी बातों का जिक्र किया है। एक बार जयकारा लगाइए बुलबांके बिहारी लाल जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।